क्वेश्चन है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। दे फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है। अभी डिटेल में भी डेफिनेशन करेंगे इसके हम। At 373 Kelvin, the vapor pressure of the two liquid components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal. What will be the vapor pressure of the mixture? मिक्सचर का वेपर प्रेशर कितना होगा अगर 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन और 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन मिला दिया जाए? ठीक है, तो हेप्टेन को हम 1 मान लेते हैं, ऑक्टेन को 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इनके वेपर प्रेशर कितने दे रखे हैं? पार्शियल वेपर प्रेशर P1 नॉट 105.2 किलो पास्कल दे रखा है। नॉट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्योर का है ये। P2 नॉट 46.8 किलो पास्कल। ठीक है, दोनों के मास दे रखे हैं आपको। W1 मास ऑफ सॉरी 26 ग्राम और W2 35 ग्राम। मोलर मासेस कितने आएंगे इनके? मोलर मास ऑफ हेप्टेन कितना आएगा? C7H16 का। C7 का कितना हो जाएगा? 84 प्लस 16 दैट इज 100। ठीक है, और ऑक्टेन का कितना आ जाएगा? C8H18 का 96 प्लस 18 दैट इज 108 सॉरी 112 नॉट 114 हुआ ना, सॉरी 114 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो ये दे दिया तुम्हें। इसके बाद क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना है। ठीक है, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ मिक्सचर निकालना है। पी टोटल कैलकुलेट करना है। तो पी टोटल आराम से निकल सकता है। पी टोटल व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर बोला है। पी टोटल का फॉर्मूला लगा देते हैं। P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट काई 2। P1 नॉट आपको दे रखा है 105.2 प्लस P2 नॉट आपको दे रखा है 46.8 माइनस 105.2। और अब ये निकालना है तुम्हें मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या फॉर्मूला लगाया जाता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी W2 के नंबर ऑफ मोल्स, W उसके सेकंड के नंबर ऑफ मोल्स, तो W2 अपॉन W2 कितना था? 26 सॉरी 26 नहीं 35 अपॉन M2 कितना था? 114 डिवाइडेड बाय 35 डिवाइडेड बाय 114 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे जो भी आपका पी टोटल आएगा वो आंसर हो जाएगा किलो पास्कल। ठीक है, तो आई होप सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये खुद कर लोगे आप। किसी को कुछ पूछना है इतने पार्ट में से? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 खुद ट्राई करिए एक बार, अगर नहीं होता है आपसे तो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन 38 तो इसमें बेंजीन एंड टॉलीन दो चीजें दी। ठीक है,
और इनके वेपर प्रेशर दे रखे हैं। इसके वेपर प्रेशर को P1 नॉट ले लेते हैं, इसको P2 नॉट ले लेते हैं। 50.71 मिलीमीटर मर्क्यूरी और 32.06 मिलीमीटर मर्क्यूरी। उसके बाद मास दे रखा है दोनों। बेंजीन लिया है 80 ग्राम और ये ले लिया टॉलीन 100 ग्राम। बेंजीन का मोलर मास होता है 78, टॉलीन का मोलर मास होता है 8892। और आपसे क्या बोला है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है। तो बेंजीन है 1, तो आपको Y1 कैलकुलेट करना है। वेपर फेज में निकालना है, लिक्विड फेज में नहीं। बाय द वे मोल फ्रैक्शन X1 होता है, लेकिन वेपर फेज में क्या होता है, Y1। तो Y1 का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Y1 किसके बराबर होता है, Y1 इक्वल होता है P1 अपॉन P टोटल। ठीक है। और P1 कैसे आएगा, P1 आएगा P1 नॉट इंटू Chi1 करके। ठीक है। और P टोटल कैसे आएगा, P टोटल P1 और P2 करके आएगा। तो बेसिकली आपको निकालना तो Y1 है, लेकिन उसको निकालने से पहले आपको सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी। आपको रॉल्स लॉ भी लगाना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन भी निकालना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, Chi1 कितना होगा। तो Chi1 कितना होगा, W1 अपॉन M1, W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। यानी कि W1 हो गया 80 अपॉन M1 78 डिवाइडेड बाय 80 अपॉन 78 प्लस 100 अपॉन 92। ठीक है। तो ये आ गया। अब एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है ये मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन Chi1 निकल कर आ रहा है 0.486। ठीक है। अगर Chi1 ये आ रहा है तो Chi2 कितना होगा, 1 में से माइनस कर दें इसे, 0.514। 1 माइनस 0.486 दैट इज 0.514। Chi1 Chi2 दोनों आ गए। अब Chi1 Chi2 से हम क्या निकाल सकते हैं, Chi1 Chi2 का यूज करके हम P1 P2 निकाल सकते हैं।
P1 का फॉर्मूला क्या होता है? P1 नॉट Chi1। तो P1 नॉट है 50.71 इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ, और Chi1 आपने कितना निकाला है? 0.486। तो ये कितना आ जाएगा? 0.486 इंटू 50.71 आ गया 24.64 मिलीमीटर मर्क्यूरी, प्रेशर का यूनिट। सिमिलरली हम P2 निकालेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला आएगा P2 नॉट Chi2। तो वो आपको दे रखा है, P2 नॉट दे रखा है 32.06, और Chi2 आपने कैलकुलेट किया है अभी 0.514। तो 32.06 मल्टीप्लाइड बाय 0.514, 16.48 आ जाएगा राउंड ऑफ करके मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो ये P1 P2 निकल गए। अब इनसे P टोटल निकाल लेते हैं। P टोटल इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा P1 प्लस P2, 24.64 प्लस 16.48, ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स फोर 4.64 प्लस 16.48, 41.12। ये आ गया मिलीमीटर मर्क्यूरी में आपका प्रेशर। बस अब निकाल देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? बेंजीन, यानी 1 जो है आपका लिक्विड नंबर 1 ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं? Y1 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P टोटल। तो P1 आपने निकाला है ये निकाला आपने P1, और P टोटल आपने निकाला ये। बस अब रख देते हैं इनकी वैल्यूज। P1 आ गया 24.64 डिवाइडेड बाय 41.12, 24.64 divided by 41.12, 0.599। नीचे लिख देता हूँ, Y1 equals 0.599, सॉरी मोल फ्रैक्शन। तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। ये समझा देता हूँ कि ग्राफ से, ओवरऑल समझा देता हूँ कि ग्राफ से किस तरीके से मोल फ्रैक्शन को, मोल ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है रॉल्स लॉ। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे सर जी। सर रॉल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? रॉल्स लॉ का फॉर्मूला ये है ना, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi1 एंड P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi। तो इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट जब हम करते हैं तो ये दोनों चीजें क्या बन जाती हैं? ये दोनों चीजें बन जाती हैं P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट Chi1, और P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट Chi2। ये दोनों है रॉल्स लॉ के फॉर्मूलाज, दीज टू। ठीक है सर हाँ जी। सर ओवरलैप के बाद वाला वापस बता दीजिए, वो फोन आ गया था सर। हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। देखो, दो ग्राफ्स देखो, ये बेसिकली दो ग्राफ्स को कंबाइन करके बनाया हुआ है। पहले ही इस ग्राफ को देखो, जो मैं येलो से ये हाईलाइट कर रहा हूँ, लुक एट दिस ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ को देखिए, इसमें y एक्सिस पे वेपर प्रेशर है और x एक्सिस के ऊपर क्या है? मोल फ्रैक्शन है।
अब सिर्फ रेड वाले मोल फ्रैक्शंस को नोटिस करो, इन दोनों को, chi1 को नोटिस करो। chi1 लेफ्ट पे 0 है, राइट पे 1 है, यानी chi1 की वैल्यू लेफ्ट से राइट पे इंक्रीज हो रही है। तो लेफ्ट से राइट पे अगर chi1 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 भी इंक्रीज होगा। देखो ये, देखो ये मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे ही मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है लिक्विड 1 का, chi1 0 से 1 हो रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब सिमिलरली ग्राफ को ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। अब ग्राफ को देखिए अब जरा ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी ये पार्ट देखिए ग्राफ का, दूसरा वाला पार्ट, अब जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसके अंदर देखो इस ग्राफ को। अब मैं नीचे नंबर हाईलाइट कर रहा हूँ, chi2 का ग्राफ है ये, लिक्विड 2 का। तो chi2 यहाँ पे 0 है, यहाँ chi2 1 है। ठीक है, तो राइट से लेफ्ट जाने में लिक्विड 2 बढ़ रहा है। देखो chi2 0 से 1 हो रहा है, तो इसका मतलब लिक्विड 2 बढ़ रहा है लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाने में। तो लिक्विड 2 अगर बढ़ रहा है तो लिक्विड 2 का प्रेशर भी बढ़ेगा। ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको देखो लाइन, लिक्विड 2 का प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, राइट से लेफ्ट जाने में, उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये आपका आ गया लिक्विड 2 का ग्राफ। इन दोनों ग्राफ्स को हमने कंबाइन करके बना दिया बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों ग्राफ्स की लाइंस को ज्वाइन कर दूंगा ऐसे ऊपर से, ये इस लाइन को ऐसे करके ज्वाइन कर दूंगा, तो ये लाइन जो है मुझे पी टोटल दे देगी। ठीक है, दिस लाइन विल गिव मी व्हाट, पी टोटल, which will be a sum of, which will be a sum of what, it will be a sum of p1 plus p2। ये जो दो लिक्विड है, लिक्विड 1 और लिक्विड 2, इनका सम होगा ये। ठीक है, तो आई होप क्लियर है यहाँ तक। ये था रॉल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या आप मुझे इस ग्राफ को देख के कोई बता सकता है कि लिक्विड 2 और लिक्विड 1 में से कौन सा लिक्विड ज्यादा वॉलेटाइल है? ज्यादा वॉलेटाइल का मतलब कौन सा लिक्विड ज्यादा इजीली इवेपोरेट हो रहा है। कैन यू लुक एट दिस ग्राफ एंड टेल मी विच लिक्विड, 1 और 2 दोनों में से कौन सा ज्यादा वॉलेटाइल लिक्विड? सर सेकंड। सेकंड, क्यों, क्या किस हिसाब से बताया तुमने? सर स्लोप। स्लोप देखकर, वेरी गुड। लिक्विड 2 का जो स्लोप है देखिए, ये ऐसे है, लिक्विड 2 का स्लोप ज्यादा ऊपर तक जा रहा है, इसका हाई पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, और लिक्विड 1 का हाई पॉइंट यहाँ है, तो लिक्विड 1 का मैक्सिमम प्रेशर कम है लिक्विड 2 से। इसका मतलब लिक्विड 2 क्या है, ज्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है, तो फ्रॉम द ग्राफ, या फ्रॉम this plot we can say that liquid 2 is more volatile than liquid 1। ये जो है ना नॉर्मल MCQ क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ग्राफ दे दिया आपको, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए कि लिक्विड 2 ज्यादा वॉलेटाइल है लिक्विड 1। ठीक है, तो ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। ये हो गया रॉल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम करेंगे एक टॉपिक, आइडियल सॉल्यूशन, जो रॉल्स लॉ के अंडर ही आता है। Ideal solution. So what is an ideal solution?